हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टर्स एंड शेप डिटेक्शन के बारे में। तो अपन शेप डिटेक्शन करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन है कॉन्टर्स का कि कैसे अपन कॉन्टर्स का यूज करके अपन शेप डिटेक्ट करेंगे। तो अपना ये अच्छा टास्क रहने वाला है इस वीडियो का एक्चुअली। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्टर्स होते क्या है। कॉन्टर्स कैन बी एक्सप्लेन सिंपली कर्व जॉइनिंग ऑल द कंटिन्यूस पॉइंट। मतलब क्या होता है कि जितने भी पॉइंट्स, कर्व पॉइंट्स, सबको एक साथ जोड़ना, उसकी बाउंड्रीज को, और कुछ एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाना जिसमें सेम कलर हो, इंटेंसिटी सेम हो। और इसके लिए इसका ज्यादातर यूज होता है अपने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड रिकॉग्निशन में। तो मतलब ये फीचर्स को निकालता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने पास में, जैसे फॉर एग्जांपल ये फोन है, ठीक। अगर मैं काउंटर इसका बनाऊंगा कि इस पर्टिकुलर थ्रेश के ऊपर मैं इसका काउंटर बनाऊंगा, जैसे कि कैनी फंक्शन से डिटेक्शन करके जो अपने इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके काउंटर बनाऊंगा तो जितने भी पॉइंट्स है सबको काउंट करेगा और बताएगा कि क्या चीज है, जिसमें इसमें चार मैन कॉर्नर्स है, ठीक। और कॉर्नर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं लूंगा वैल्यू और बोलेगा अगर चार कॉर्नर्स है और कोई डिवाइस अगर इसकी हाइट इतनी है तो ये फोन हो सकता है, ये रेक्टेंगल शेप हो सकती है मे बी। तो ये अपना आज के इम्प्लीमेंटेशन रहने वाला है कि अपन डिफरेंट शेप कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उनका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कैसे करते हैं, मतलब रिकॉग्नाइज पैटर्न रिकॉग्निशन कैसे करते हैं। तो ये शेप रिकॉग्निशन कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ काउंटर्स। तो डेफिनेशन समझ में आ गई कि एक एक पॉइंट को अपन जोड़ते हैं, फिर उसमें से अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं फीचर को। तो फटाफट से अपन चलते हैं कोड की तरफ। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट कम फर्स्ट थिंग cv2 डॉट इम्पोर्ट किया अपने मॉड्यूल को, साथ में अपन इंपोर्ट कर लेंगे numpy को। np, और फिर उसके बाद में अपन देखेंगे पहले अपने पास इमेज क्या है। img इज इक्वल टू cv2 डॉट imread डॉट स्लैश shapes डॉट png cv2 डॉट imshow image। ओके 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 ओके, वेट cv2 डॉट। ओके, तो ये अपनी है इमेज। और तो उसको देखते हैं अपन कैसे क्या रहने वाला है इसका सीन, कैसी क्या इमेज है, अपन क्या करने वाले हैं इसके ऊपर। तो देखते हैं फटाफट से। पाइथन वाई डॉट पाई। ओके, तो ये अपनी इमेज है। इसके ऊपर अपने को शेप्स का नाम लिखना है, जैसे कि ट्राइंगल के ट्राई यूज करेंगे, सर्कल आ जाएगा, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ये सब कुछ के ऊपर अपना पैटर्न रिकॉग्निशन करना है। उसको करना है कि क्या पैटर्न अपन फीचर्स डिटेक्ट करेंगे विद हेल्प ऑफ काउंटर्स। ओके, तो फटाफट से इसको अपन इंप्लीमेंट करना देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने इमेज को लिया, अब उसको थोड़ा सा अपन इमेज प्रोसेसिंग पहले करेंगे कि अपन थोड़ा सा फिल्टरिंग करेंगे इमेज की, ताकि अपने लिए थोड़ा सा इजी हो जाए इसको यूज करना। तो सबसे पहले एक इमेज काउंटर नाम से एक और इमेज बना लूंगा कि उसके कॉपी पर डालूंगा इमेज है, ताकि ओरिजिनल इमेज को मुझे छेड़ना ना पड़े। ओके, तो ये मैंने इमेज काउंटर नाम की एक इमेज बना ली है। और मैं एक इमेज ब्लर कर लूंगा थोड़ी सी इमेज को, ताकि थोड़ा सा क्या है, जो इंटेंसिटी सबकी मैं कॉमन रख लूंगा, ताकि अब एक्चुअली क्या था कि ना थोड़ा थोड़ा इंटेंसिटी कलर सबका अलग था, ठीक। तो उसके ऊपर तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो सेम कलर भी होना चाहिए। लेकिन सेम कलर अपन कर नहीं सकते, क्योंकि सबका से कलर अलग अलग होता है, थोड़ा सा शेड में फर्क आता ही आता है। तो वहां पे वो मिसमैच, फीचर मिसमैच ना हो, इसलिए अपन उसको एक यूनिफॉर्म कलर में कर लेंगे, ग्रे स्केल में, ठीक। तो इंटेंसिटी भी वहां से अपन कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अपन यूज करेंगे कैनी फंक्शन का। कैनी फंक्शन क्या करेगा, इंटेंसिटी को खत्म कर देगा, सिर्फ एजिस को ही रखेगा। तो फटाफट इंप्लीमेंट करते हैं इस चीजों को। गॉसियन ब्लर, और अपने
पास में है डाला इमेज, और 7x7 की मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ही फीचर ले लिया, और यहाँ पे थोड़ा सा अपन ने कर दिया इसको, थोड़ा सा करेंगे ब्लर, तो ये थोड़ी शार्प इमेजेस है। और अपन करेंगे इमेज कैनी बनाएंगे, मतलब अपनी एज डिटेक्शन भी यहाँ पे लगाएंगे, CV2 डॉट कैनी, और करेंगे अपन कैनी फंक्शन IMG ब्लर के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर ही अपना एज डिटेक्शन लगाएंगे। ओके, और इसको अपन करेंगे, इसका रेंज रख देते हैं अपन 50 to 50 ही रख दिया रेंज। ओके फाइन। तो अब अपन इमेजेस को सबको शो करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या अपने पास में इमेज बनती है। CV2 डॉट IM शो ब्लर इमेज blur dot IM शो। तो देखते हैं अपने पास में क्या क्या बना। देखो अपने पास में ओरिजिनल इमेज से कितनी शार्प कलर्स थे, उसको थोड़ा सा उन्होंने ब्लरिंग करी इमेज की, ताकि थोड़ा सा इसकी इंटेंसिटी एक स्केल पे इंटेंसिटी आ जाए, ताकि क्या इंटेंसिटी में भी फर्क ना आए। और कलर्स अलग अलग है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए यहाँ पे यूज कर लिया एज डिटेक्शन। ओके, क्योंकि ब्लर का, सॉरी मैं पहले गलती से बोल दिया, ब्लर सॉरी ग्रे स्केल का करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ब्लर करने के बाद सीधा मैंने कैनी लगा दिया, तो दैट्स वाई उसका यूज ही नहीं करना पड़ा अपने को। हालांकि कर सकते थे उसको इंटेंस, लेकिन वही था, इसमें भी इंटेंसिटी ब्लैक एंड व्हाइट की थोड़ी कम ज़्यादा रहती है, इसलिए चलो मैं इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर ही देता हूँ, ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, क्योंकि थोड़ा सा ग्रे इमेज का भी थोड़ा सा और फर्क पड़ जाएगा, अपना थोड़ा सा फाइन ट्यून हो जाएगा मॉडल। हालांकि जैसे कोई अब इमेज डिटेक्शन एज डिटेक्शन को, क्योंकि अपन कैनी को ही वहाँ पे पास करेंगे, लेकिन फिर भी अपने फॉर सेक ऑफ एक्यूरेसी तो इमेज को पास किया इसमें, और CV2 डॉट कलर BGR to GRAY ग्रे, और करें कॉपी पेस्ट। ओके, और इसको करें IMG ग्रे, और ये अपनी ग्रे स्केल इमेज, इसका ग्रे नाम से विंडो बना देंगे। ओके, तो फाइन। तो ये अपनों ने एक सेम इंटेंसिटी लेवल पे लेके आया कि ग्रे से थोड़ा सा और फाइन ट्यूनिंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस आ रहे थे ब्लर करने के बाद में, यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही थी, तो अपनों ने ब्लैक एंड व्हाइट से ही यूनिफॉर्मिटी लेके आके इसके ऊपर ब्लर फंक्शन लगा दिया। फिर उसके बाद में अपनों ने उस पर एज डिटेक्शन लगा दिया, तो इससे सिर्फ अपने पास एजेस ही आई है, अंदर का कलर नहीं आया, तो उससे अपना अब इसके ऊपर वर्क करना इजी हो जाएगा, क्योंकि अपने को सिर्फ इंटेंसिटी का कोई खेल नहीं बचा, सिर्फ बचा है इनका काउंटर्स फाइंड करना, और इनके एजेस फाइंड करना, कि कितने कितने नंबर ऑफ एजेस फाइंड करना। ओके, तो इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। हम अपन अपना फंक्शन बनाते हैं गेट काउंटर्स का नाम से। ठीक है, फाइन। तो अब अपन ना काम शुरू होता है। अभी अपने फिल्टर इमेज प्रोसेसिंग करिए नॉर्मली, मतलब थोड़ा सा यूज किया फिल्टर्स और थोड़ा इमेज को सेट करने के लिए, लेकिन अब अपना थोड़ा सा लॉजिकल काम आता है गेट काउंटर्स, होपफुली स्पेलिंग से लिखिए। ओके, इसमें अपन पास करेंगे इमेज। अब कौन सी इमेज पास करेंगे, एक बार यहाँ पे लिखता हूँ मैं पास जस्ट, और अब कौन सी इमेज पास करेंगे ये अपने को देखना है। कौन सी इमेज करेंगे, कैनी इमेज, क्योंकि अपनों ने कैनी सबसे प्रेफरेबल इमेज मानी गई है यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर कोई इंटेंसिटी का खेल बचा ही नहीं, ना कलर का बचा, सिर्फ एजिस का बचा है, तो उस पर वर्क करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं IMG कैनी। ओके फाइन, होपफुली ये सब सही हो स्पेलिंग। ओके फाइन, गुड टू गो।
ओके, अब अपना काम बचा है सिर्फ फंक्शन के अंदर की डेफिनेशन लिखना। डिक्लेरेशन हो गई है और हो गया। ओके, तो काउंटर्स और एक हायरार्ची, HERACHY, हायरार्ची इज इक्वल टू CV2 डॉट फाइंड काउंटर्स। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है फाइंड काउंटर्स का। फाइंड काउंटर्स मे भी मेरी स्पेलिंग सही है, FINCOUNTORS। और ये अपनी इमेज के अंदर अपने पास करी हुई इमेज, और CV2 डॉट रिटर्न नॉट रिटर्न दिस डेटा। बेसिकली क्या करेगा, जो एक्सटर्नल फीचर्स होंगे, जो बाहर की चीजें उसको पकड़ेगा, एक्सटर्नल। और ये है चैन अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पे अपना नन कर देंगे इसको, नन चैन अप्रोक्सीमेशन लेंगे क्योंकि चैन्स में ही सब कुछ चलता है, तो इसलिए उसको अपन कर दें नन। थोड़ा बहुत और पैरामीटर्स के बारे में अपन देख सकते हैं जरूरत पड़े तो। ओके, तो अभी अपना ने काउंटर्स बना लिया। अब अपन एक काउंटर्स के ऊपर से गो थ्रू होंगे और उसके बाद में उसकी नंबर ऑफ एजेस फाइंड करेंगे। ओके, तो अपने ने काउंटर्स फाइंड कर लिए। अब अपने को क्या करना है, एक एक काउंटर्स के ऊपर से गो थ्रू होते हुए चलना है ताकि अपन उसका काउंटर का एरिया फाइंड कर सके पर्टिकुलर स्पेसिफिक के लिए, और साथ में उसकी लेंथ फाइंड कर सके और ड्रॉ कर सके काउंटर्स को। तो शुरू करते हैं, चलो। और CNT इन काउंटर्स, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँ ताकि अपने कोई मिस्टेक ना रहे। ओके, फाइन। तो सबसे पहले अपने को एरिया फाइंड करना है, तो एरिया कैसे फाइंड होगा, तो एरिया इज इक्वल टू CV2 डॉट काउंटर एरिया, दैट्स इट। इससे एरिया फाइंड हो जाएगा काउंटर का। ओके, और फिर उसके बाद में अपन साथ में प्रिंट कर लेंगे एरिया को, क्योंकि अपने को थोड़ा सा इसके एरिया के ऊपर भी अपने को वर्क करना है, तो देख लेते हैं। ओके, देख लेंगे वो तो। ओके, और ओके, अभी तक चल रहा है। इफ एरिया ग्रेटर देन 500, मतलब जो एरिया है वो 500 पिक्सल से ज़्यादा है, क्योंकि अपनी सारी इमेजेस 500 पिक्सल से बड़ी ही है, तो CV2 डॉट CV2 डॉट ड्रॉ कॉन्टर्स। ओके, ड्रॉ कॉन्टर्स। और कौन से पे कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ होने चाहिए, जो अपनों ने कॉपी की थी इमेज उस पे, क्योंकि अपने को अल्टीमेटली तो कुछ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, कैनी इमेज से अपने को समझ में नहीं आएगा किस पे क्या वर्क हो रहा है, वो तो सिर्फ बैक एंड प्रोसेसिंग के लिए, अपने पीछे की प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन अपने को जो शो होना चाहिए वो तो कुछ क्लियर इमेज शो होनी चाहिए, तो उसके लिए अपन इमेज काउंटर इमेज का यूज करेंगे, काउंटर इमेज का। ओके, तो उस पर ड्रॉ क्या होगा काउंटर्स, और इसका स्टॉक करेगा -1। ओके, और इसके जो कलर्स चूज कर लेते हैं, 0, रेड लेंगे अपन यहाँ पे, थोड़ा सा ब्राइट कलर ताकि थोड़ा सा विजिबल हो। स्टॉक लेंगे 3, दैट्स इट। ओके, तो इतना हो गया अपने पास में, तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि क्या बनता है इमेज में। चलो देखते हैं इमेज के अंदर क्या रहता है। CV2 डॉट एम शो, IMG काउंटर्स में भी होपफुली कुछ क्रैश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओके, तो अभी तक अपने पास में क्या क्या आया है। एच
इमेज एच आया है, ये रहा। ओके, काउंटर्स ये रहा, एक्चुअली ये पीछे पीछे है, ये रहा काउंटर्स इमेज। तो देखो ये काउंटर्स अपने ने बना लिया, मतलब इसके बार बार अपने ने एक बॉक्स बना लिया है। अब अपने को क्या करना है, इस काउंटर्स की हेल्प से अपने को फाइंड करना है कि कौन सी शेप है। काउंटर्स देखो, जैसे रेड कलर वाला जो है ये काउंटर्स है, जितनी भी इमेजेस है सबके ऊपर जो बाउंड्री बनी है वो काउंटर्स ही है। ओके फाइन, ग्रेट 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 प्रोसेस। ओके, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अपन अब क्या कर सकते हैं आगे फर्दर। अब अपन निकालेंगे पेरीमीटर, और कैसे निकालेंगे, आर्क की लेंथ से निकालेंगे। और क्यों निकालेंगे, क्योंकि अपने को लेना है पर्टिकुलर एक लेंथ चाहिए और एक डायमेंशन चाहिए, वो कितने बाउंड्री है उसमें कितने एजेस इंक्लूड हो रही है। ओके, तो पेरी इज इक्वल टू cv2 डॉट आर्क लेंथ vt h सी एंटी काउंटर्स, और इसको कर देंगे अपन ट्रू। तो ये फाइंड कर देगा लेंथ को, और प्रिंट कर लेते हैं अपन साथ में अपनी पेरीमीटर को। ओके फाइन, देखो जैसे कि अभी अपने प्रीवियसली भी अपने पास में थी कुछ बिग एरियाज थे अपने पास में, जैसे कि इसके एरियाज थे अपने अलग अलग शेप्स के। फाइन, और अब हम देखते हैं अपने पेरीमीटर में क्या क्या आता है। ओके, तो अपने को चाहिए अपना कमांड प्रॉम्प्ट सबसे ऊपर, तो ये रहे अपने एरियाज। फाइन, ओके, अब अपने को क्या चाहिए कि पॉलिनोमियल अपनी चेक करेंगे उसकी लेंथ क्या, और अप्रोक्सीमेशन कितने उसमें एजेस हैं, और टोटल एजेस के ऊपर अपन निकालेंगे कि कितना क्या वो ऑब्जेक्ट है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लगती है इसमें। अप्रोक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसमें cv2 डॉट अप्रोक्स पॉली टीपी, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन सी एन टी, और जो अपने पास पेरीमीटर उसका इंटू किएंगे अपन 0.2 इंटू पेरी और ट्रू। ओके, तो ये अपने को एक देगा पर्टिकुलरली, एक बताएगा टोटल कितने पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें। ठीक, टोटल नहीं करेगा, बस पॉइंट्स बताएगा, एक एक यहाँ एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर के लिए बताएगा एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। तो उसको अपने को टोटल करना पड़ेगा खुद, उसकी लेंथ लेके, लेंथ ऑफ अप्रोक्स। ओके, और इसको यहाँ से कट करके मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, और इसको अनकमेंट करता हूँ एक बारी, और इसको मैं करता हूँ रन, तो देखना क्या आता है। तो बेसिकली मुझे चाहिए मेरा कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 4 3, तो 3 का मतलब ट्राइंगल आपको समझ में आ ही गया है, 4 का मतलब स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा, वो अपन एक एस्पेक्ट रेशियो से निकालेंगे। और 8 का मतलब है सर्कल। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। फटाफट इसको करते हैं इम्प्लीमेंट इस लॉजिक को। इफ एल्स ही बचा है, अब मेनली इफ एल्स का ही पार्ट बचा है, और थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का बचा है, तो फटाफट। और इसको करेंगे अपन ओ बी जे कॉर्नर से फाइंड आउट लेंथ ऑफ अप्रोक्स। ओके, लेंथ ऑफ अप्रोक्स फाइंड करेंगे, और अपन को बनाना है बाउंडिंग बॉक्स, क्योंकि अपने को एक पर्टिकुलर शेप फाइंड करके उसके ऊपर एक बाउंडिंग बॉक्स भी बनाना है, ताकि उसके अपन बता सके हाँ पर्टिकुलर ये अपने पास में एक शेप है। अपने एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, उसकी विड्थ लेंगे, उसकी हाइट लेंगे, और उसको कर देंगे cv2 डॉट बाउंडिंग रेक्टेंगल, रेक्ट नाम से एक फंक्शन कॉल करेंगे, बाउंडिंग रेक्ट। इसके ऊपर ड्रॉ करेगा वो, अब ड्रॉ करेगा अप्रोक्स पे, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, अप्रोक्स की जो वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू देगी। तो अब अपना काम है इफ एल्स का। इफ ओबीजे ऑब्जेक्ट कॉर्नर इज इक्वल टू
डबल इक्वल टू, तो कंडीशन चेक करें तो डबल इक्वल टू आएगा, और ये ऑब्जेक्ट टाइप हो जाएगा ट्राइंगल, क्योंकि इसमें 3 कॉर्नर्स हैं, तो ऑब्जेक्ट टाइप इज इक्वल टू ट्राई। ओके, तो ऐसे करके अपने को बनाना है एल इफ ओ बी जे सी ओ आर कॉर्नर इज इक्वल टू 4। अब 4 होगा तो क्या होगा, अगर ये 4 हो गया तो, अगर ये 4 हो गया तो अपन एक एस्पेक्ट रेशियो निकालेंगे, क्योंकि अपने को डिफरेंशिएट करना है कि ये स्क्वायर है या फिर है अपने पास में रेक्टेंगल। ओके, तो एस रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो इज इक्वल टू विड्थ ऑफ, जो विड्थ होगी उसका अपन फ्लोट से हाइट निकालेंगे, और वो एक पर्टिकुलर अगर वन, देखो क्या होता है, जो एक आइडियल स्क्वायर होता है ना, तो उसकी विड्थ और हाइट सेम होती है तो 1 आता है, लेकिन ये थोड़ा सा अपन लेके चलते हैं कि डिटेल इमेज होती है, बहुत माइन्यूट से फर्क से भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू फर्क आता है, तो उसको अपन थोड़ा सा कंसिडर लेके चलते हैं, प्लस माइनस 2 लेके, 0.2 लेके चलेंगे, 0.2, 0.2 तो बहुत ज्यादा होता रहता है, प्लस माइनस, तो अभी आप देखना कैसे। ओके, ओके, इफ एस रेशियो is greater than 0.98 and aspect ratio smaller than 1.03, अगर इस रेंज के अंदर ही आ रहा है तो ही ऑब्जेक्ट टाइप स्क्वायर होगा। ओके, और इसके एल्स में लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट टाइप रेक्टेंगल, रेक्ट फॉर शॉर्ट फॉर्म। इस इफेक्ट से अपन बाहर आते हैं और आते हैं अपन अब सर्कल की तरफ। एल इफ ऑब्जेक्ट कॉर्नर ग्रेटर देन 4, हालांकि पेंटागन भी हो सकता है, लेकिन अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी पर्टिकुलर इस केस के लिए, क्योंकि वो शेप्स के ऊपर डिपेंड होगा। तो इस पर्टिकुलर अपनी प्रॉब्लम के लिए तो अपन ग्रेटर देन 4 ही मान के चल रहे हैं। ऑब्जेक्ट टाइप इज इक्वल टू सर्कल। ओके, फाइन, और इसके एल्स में लिखा जाएगा, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं हुआ इसमें से, अगर 0 ही हो गया कोई, तो ऑब्जेक्ट टाइप नन हो जाएगा। ओके, अपने को करना बाउंडिंग बॉक्स बनाना है, और उसके ऊपर उसके अंदर अपने को टेक्स्ट पुट करना है, दैट्स इट, इतना सा काम बचा है अपना। cv2 डॉट रेक्टेंगल, ओके, रेक्टेंगल img काउंटर के ऊपर बनाना है अपने को, फाइन, और अपन लेंगे एक्स वाई और x प्लस w, y प्लस h, क्योंकि x विड्थ में चलता है और y चलता है हाइट के अकॉर्डिंग, तो ये अपना लिया। और अपन क्या कर सकते हैं, अपन बनाएंगे एक ग्रीन बॉक्स, और इसका अपन ले लेंगे 2। ओके, फाइन, तो ये हो गया अपना। और अब बात आती है टेक्स्ट को पुट करने की, कि कहाँ पुट करना है, उस पर्टिकुलरली बाउंडिंग बॉक्स में ही आना चाहिए, तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ने इमेज को लिया, फिर जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग वो लेंगे कि कौन सी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है वो। ओके, तो ये आ गया अपने पास, और इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, पर्टिकुलर अपन चाहते हैं कि जो बाउंडिंग बॉक्स बन रहा है उसके अंदर कहीं पे सेंटर के आसपास या फिर इसी के ऊपर ही ले करें, तो
उसके लिए अपन क्या करेंगे, x जो अपना कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट प्लस जो उसकी विड्थ थी उसका हाफ करेंगे और उसमें से -10 पिक्सल करेंगे। ठीक, एक पॉइंट तो ये ले लिया और दूसरा पॉइंट लेंगे y लेंगे। ठीक, y के अंदर हाइट जोड़ेंगे और उसको तो उसे डिवाइड करेंगे -10 करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या किया मैंने, एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे इसके अंदर रहेगा और जो विड्थ का हाफ होगा ना कि पूरे टोटल का, क्योंकि तो पूरा टोटल तो बहुत ही कम हो जाएगा। फाइन, तो -10 तक आ गया है अपने पास में। ओके, फाइन। और इसके अंदर कौन से किस टाइप का टेक्स्ट होगा, cv2 डॉट फॉन्ट अंडरस्कोर हर्षे अंडरस्कोर कॉम्प्लेक्स, और इसका स्टॉक कितना है 0.7, और इसकी जो वाइट कलर में रखते हैं ब्लैक। चलो इसको करते हैं रन, तो अपना ये हो गया है। चेक करते हैं कि अपना सब कुछ परफेक्टली फाइन रन हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, एक एरर आई है अपने पास में, OBGR corner not defined 24 number line, fine 24 number line, okay, object OBGR, okay, fine। ऑब्जेक्ट ऑन टैग, ओके, यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ऑब्जेक्ट टाइप आना है यहाँ पे, क्योंकि लिखते लिखते कभी कभी टाइपोज हो जाते हैं, तो उसको कर लेते हैं अपन सॉल्व। ओके, पुट टेक्स्ट हैज बैड आर्गुमेंट 5 आर्गुमेंट, ओके 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 ओके, देखते हैं अपन इसको रिजॉल्व करते हैं। ओके, फाइन। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे भी वैसे मिस्टेक हुआ था, फाइन। ओके, अभी भी ये कुछ एरर दे रहा है। इसका अपने हाइट लिख दिया है और cv2 डॉट कॉम्प्लेक्स सिंप्लेक्स 2 कर दिया है। देन ओके ओके, यहाँ पे में भी दिक्कत हो सकती है, तो फाइन 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 फाइन, ओके। वो एक्चुअली आर्ग्यूमेंट मैंने जब ब्रैकेट बनाना तो एक्स्ट्रा ब्रैकेट बना दिया, वो पूरा एक ही आर्ग्यूमेंट रहता है हाइट विड्थ का, और मैंने दो अलग अलग बना दिए। ओके, एस्पेक्ट रेशियो इज नॉट डिफाइंड। ओके, वो मैंने टाइप कितने टाइप एरर करूँगा मैं आज, टाइपोस तो टाइपोस, एस्पेक्ट रेशियो एशियन हो गया। ओके, फाइन, फाइनली रन हो गया। कॉन्ट्रास्ट नाम से अपना ये जनरेट हो गया, तो देखो फाइनली अपना ने कर लिया। इसको थोड़ा सा फाइन कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि अपने को सही से अपना आउटपुट दिखे सिर्फ, और बाकी को मैं कर देता हूँ कमेंट। फाइनली अपनों ने शेप डिटेक्शन कर लिया है और शेप रिकॉग्निशन कर लिया है एक्चुअली। तो देखो ये ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, और ये रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, तो काफ़ी सही अपना आया। तो दैट्स फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था ये, और काफ़ी अच्छा थोड़ा सा लंबा वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट किया है इसके साथ में। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि इतनी मेहनत से बनते हैं वीडियो, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।